हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी फ्रेजेस को लेकर के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा की। हमारा पहला वाक्य है वह ऊंची आवाज़ में बोलता है। अब यहाँ पर देखें, वह ऊंची आवाज़ में बोलता है, जैसा कि हम कभी कभी बोल देते हैं कि तुम बहुत ऊंची आवाज़ में बोल रहे हो, तुम्हारी आवाज़ ऊंची है, या तुम बहुत तेज़ बोल रहे हो, तुम्हारी आवाज़ वॉइस जो है वो बहुत ऊंची है। तो इस तरह के सेंटेंस को जब हम बोलते हैं, वह ऊंची आवाज़ में बोलता है, वह ऊंची आवाज़ में बोलती है, तुम ऊंची आवाज़ में बोलते हो, या इसको देहात सामान्य भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में कभी कभी बोला जाता है कि तुम बहुत ज़ोर से बोलते हो, तुम बहुत ज़ोर से बोलते हो, या वह बहुत ज़ोर से बोल रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे? तो हमारा जो सेंटेंस है, वह सेंटेंस जो है वह ऊंची आवाज़ में बोलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ही और स्पीक्स। यहाँ पर हो जाएगा ही स्पीक्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य है। तो इस ही स्पीक्स इन अ, ऊंची के लिए यहाँ पर लिखेंगे लाउड। ही स्पीक्स इन अ लाउड वॉइस। ही स्पीक्स इन अ लाउड वॉइस। वह ऊंची आवाज़ में बोलता है। अब वह नीची आवाज़ में बोलता है, तो स्पीक्स इन अ लाउड वॉइस। वह नीची आवाज़ में बोलता है, तो नीची आवाज़ के लिए हम जो है लो वॉइस या साफ वॉइस भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि साफ वॉइस होगा मधुर आवाज़, मुलायम आवाज़ में। तो वह नीची आवाज़ में बोलती है, तो इसको लिखेंगे शी स्पीक्स। शी स्पीक्स इन अ लो वॉइस। शी स्पीक्स इन अ लो वॉइस। वह नीची आवाज़ में बोलती है। तीसरा सेंटेंस देखें, जिंदगी ऊंच नीच से भरी है। जिंदगी ऊंच नीच से भरी है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे जिंदगी ऊंच नीच से भरी है। तो यह हो जाएगा लाइफ इज फुल। लाइफ इज फुल, भरी है। लाइफ इज़ फुल और फुल के साथ आप लगा लेते हैं, तो लाइफ इज़ फुल ऑफ, जिंदगी भरी है ऊंच नीच से। तो इसके लिए हम लगाते हैं अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स। तो यह हो जाएगा लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जिंदगी ऊंच नीच से, तो अप्स एंड डाउन्स का यूज हो जाएगा ऊंच नीच। तो जिंदगी ऊंच नीच से भरी है। जिंदगी ऊंच नीच से भरी है। अब अप्स एंड डाउन्स की जगह अगर आप चाहें तो जो है अनइवननेस का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ऊंच नीच लोग इस गांव में रहते हैं। ऊंच नीच लोग इस गांव में रहते हैं। तो अब यहाँ पर हम ऊंच नीच लोगों के संदर्भ से हम लगा लेते हैं हाई एंड लो। हाई एंड लो। हाई एंड लो, ऊंच नीच। हाई एंड लो पीपुल। हाई एंड लो पीपुल। हाई एंड लो पीपुल लिव in this village. In this village. High and low people live in this village. High and low people live in this village. हालांकि अगर आप पीपुल को यहाँ पर छोड़ दें तब भी हमारा वाक्य सही रहेगा। हाई एंड लो लिव इन दिस पीपुल। ऊंच और नीच लोग इस जो है गांव में रहते हैं। यहाँ ऊंच नीच से मतलब है जो है अमीर और गरीब दोनों तरह के लोगों से। अब आगे देखें, पांचवा वाक्य, तुम ऊंच नीच नहीं सोचते हो। तुम ऊंच नीच नहीं सोचते हो। तो इसको हम बोलेंगे तुम ऊंच नीच सही सोचते हो। या प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो यू डोंट थिंक। यू डोंट थिंक, तुम नहीं सोचते हो ऊंच नीच, अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स। यू डोंट थिंक अप्स एंड डाउन्स, तुम ऊंच नीच सही नहीं सोचते हो। अगर हम अप्स एंड डाउन्स न लिखना चाहें तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं अनइवननेस।
इसको भी यूज कर सकते हैं। अनइवननेस का भी यूज कर लेंगे तो इसकी भी मीनिंग होगी ऊंच नीच। यू डोंट थिंक अप्स एंड डाउन्स या यू डोंट थिंक अनइवननेस। इस कविता में ऊंच नीच है, इस कविता में ऊंच नीच है। अब यहाँ पर देखें, इस कविता में ऊंच नीच है तो कविता में यहाँ ऊंच नीच का मतलब हुआ उतार चढ़ाव, जिसको कहते हैं उतार चढ़ाव, ऊंच नीच। तो यहाँ पर हो जाएगा आसेंट एंड डिसेंट का भाव होगा। तो इस कविता में ऊंच नीच है तो दिस पोएम हैज़ अनइवननेस। इस कविता में ऊंच नीच है। अगर अब अनइवननेस का यूज़ न करें तो चढ़ाव और उतार के लिए आप जो है ऊंच नीच के लिए आसंट एंड डिसेंट का भी यूज कर लेंगे। अगर आप अनइवननेस का यूज ना करना चाहें तो आसेंट एंड डिसेंट का यूज कर लेंगे। दिस पोएम हैज़ आसेंट एंड डिसेंट। इस कविता में जो है ऊंच नीच है, आसेंट एंड डिसेंट। ऊंच नीच लोग मेले में जा रहे हैं, ऊंच नीच लोग मेले में जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊंच नीच लोग। यहाँ पर फिर हम यूज कर सकते हैं हाई एंड लो, हाई एंड लो, हाई एंड लो आर गोइंग टू फेयर, हाई एंड लो आर गोइंग टू फेयर। ऊंच नीच लोग मेले में जा रहे हैं। अगला हमारा है ऊंच नीच में बराबरी का भाव रखो। तो हैव इक्वलिटी in ups and downs, in ups and downs। ऊंच नीच में बराबरी का भाव रखो। हैव इक्वलिटी इन अप्स एंड डाउन्स। यदि अप्स एंड डाउन्स का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप अप और डाउन्स की जगह जो है यूज कर सकते हैं हाइट एंड हालो का, हाइट एंड हालो, हाइट एंड हालो। यह भी जो है ऊंच नीच को प्रदर्शित करेगा। हैव इक्वलिटी इन हाइट एंड हालो, ऊंच नीच में बराबरी का भाव रखो। या आप जो है अनइवननेस का भी यूज यहाँ कर सकते हैं, अनइवननेस। इन तीनों का यूज करके जो है हम इस सेंटेंस को बना लेंगे। तो हैव इक्वलिटी इन अप्स एंड डाउन्स, हैव इक्वलिटी इन हाइट एंड हालो और हैव इक्वलिटी इन अनइवननेस। तो इस तरह से 8 सेंटेंसेस के माध्यम से हमने ऊंच नीच और ऊंची नीची के वाक्यों से संदर्भित के बारे में चर्चा किया। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए, लाइक और कमेंट करना न भूलें और वीडियो को अपने मित्रों दोस्तों के साथ जो है शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।